हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि सीबीएसई ने कंपार्टमेंट जो कि 2025 में एग्जाम हुआ है। यहां पर मेरे पास फर्स्ट सेट है। इसमें क्वेश्चन एक पूछा था जो कि मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम पूछा गया है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक क्वेश्चन है और बड़ा आसान क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन बड़े तरीके से हो जाएगा, सभी बच्चों को आ जाएगा। देखो इसमें एक हमें पोलिनोमियल दे रखा है जो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों के ग्राफ इस शेप में बनते हैं। इस शेप को क्या कहते हैं? इस शेप को कहते हैं पैराबोला। ओके, इसको पैराबोला कहते हैं। जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं, उनके जो ग्राफ बनेंगे वो पैराबोला बनेंगे। ये बात दिमाग में डाल लो। अब पैराबोला कई तरीके से बन सकते हैं, यह भी हमें पता होना चाहिए। अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, अलग अलग पोलिनोमियल्स के लिए, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं उनके जो पैराबोला है वो डिफरेंट शेप के बनते हैं। कभी ये ऊपर की तरफ खुलेगा, कभी ये साइड की तरफ खुलेगा, कभी ये नीचे की तरफ खुलेगा और ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ये केसेस कैसे होते हैं, कैसे पता चलेगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां एक बात का ध्यान रखना कि पोलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए नहीं आएगा, केवल और केवल हमें यह बताएगा कि इसका ग्राफ किस शेप में बनेगा। ये यू शेप बनेगा, एन शेप बनेगा या सी शेप बनेगा। तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। देखो, अगर हम ये देखें कि हमारे पास यहां पे देखो, मैंने 6 तरीके से ग्राफ बनाए हैं, पैराबोला बनाए हैं मैंने। ये 6 पैराबोला हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हैं, जो कि ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो कैसे पता चलते हैं? x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। यहां d की वैल्यू क्या है? d = हमें पता है कि b² माइनस 4ac है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से एक यू शेप्ड पैराबोला है, अगर यू शेप पैराबोला है जो कि पॉजिटिव साइड में, y की पॉजिटिव साइड में खुला है, और ये पोलिनोमियल जो हमारा है वो x वेरिएबल है, उसमें वेरिएबल क्या है? x है। अभी एक और केस भी आएगा जिसमें वेरिएबल y होगा, उस केस में पैराबोला कैसा बनता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर x से, जब x वेरिएबल है और ये पैराबोला हमारा पॉजिटिव साइड में, y की पॉजिटिव साइड में खुला है, उस केस में a की वैल्यू क्या होती है? a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0। और d की वैल्यू क्या होगी? d, देखो d यहां पर हम ये देखें, ये पैराबोला x एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है? 2 जगह पे, अलग अलग 2 जगह पे काट रहा है, एक ये और एक ये। इन दोनों जगह पे ये क्या मतलब है? यहां पर ये x की वो वैल्यू है जहां पर y की वैल्यू 0 होगी। ये हमारा y ही तो है, ये वो वैल्यू है जहां पर ये x की, यहां पर हमें वो वैल्यू मिलेगी जहां पर y की वैल्यू 0 होगी। फॉर एग्जांपल यहां पर हो जाएगा 1 0 और फॉर एग्जांपल यहां पर हो जाएगा 4 0। तो यहां पर y की वैल्यू 0 होगी। तो ये कितने रूट्स मिले हमें 2 रूट्स मिले यहां पर। और 2 रूट्स कब मिलते हैं? 2 रूट्स तब मिलते हैं जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। यहां पर देखो, ये रूट है हमारा x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। तो ये d अपॉन 2a, d का मतलब क्या है? d जो है पॉजिटिव होगा तो हमें इसका स्क्वायर रूट मिलेगा, और स्क्वायर रूट मिलेगा तो एक बार तो हम -b में प्लस कर देंगे वो वैल्यू, और एक बार -b में माइनस कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ d। तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। इसलिए अगर 2 जगह पे कट कर रहा है पैराबोला तो इसका मतलब d हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इस क्वेश्चन को तुम बता सकते हो, ये नेगेटिव साइड में खुला है तो इस केस में a की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और d की वैल्यू, क्योंकि ये 2 जगह पे डिस्टिंक्ट रूट्स हमें मिल रहे हैं, वो कब मिलते हैं? जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, यहां पर देखो
ए की वैल्यू नेगेटिव का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल -2x² प्लस 3x प्लस 4, इस तरह की इक्वेशन है। अब यहां हमें इन दोनों, ये जो बाद की जो वैल्यूज है ना bx और c, इनकी वैल्यू को हमें कोई ध्यान नहीं देना, हमें केवल और केवल x², जो x² का कोफिशिएंट है यहां पर -2 है, तो इसका किस शेप में बनेगा, इसका जो शेप बनेगा वो इन्वर्टेड शेप होगा, या ये ऐसे बन सकता है या ये ऐसे बन सकता है, बनेगा वो नीचे की तरफ ही। जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा इन्वर्टेड शेप में बनेगा, ओके, जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसके बाद सेकंड केस है हमारे पास, थर्ड केस में यहां पर देखो, ये सीधी बात है कि ये हमारा पॉजिटिव साइड में खुला है, तो a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। ये नेगेटिव साइड में खुला है, तो यहां पर a की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। इस केस में d की वैल्यू के बारे में तुम क्या बता सकते हो? अब तुम देखो यहां पर ये केवल और केवल एक पॉइंट पर, जो एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर टच कर रहा है, तो एक जगह पे टच कर रहा है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कितने जीरोज हो सकते हैं, इसके जीरोज होंगे केवल, इसके जीरोज होंगे 2 जीरोज होंगे जो कि इक्वल होंगे। देखो यहां पर x = 3 और x = 3, इस तरह से एक क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें दोनों वैल्यू सेम होती हैं, तो 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, 2 इक्वल रूट्स होते हैं जब d की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां पर देखो जब d की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को देखें तो उसमें x की वैल्यू क्या मिलती है, वो मिलेगी -b + 0/2a। तो होगा क्या है, नेट इफेक्ट क्या आएगा, -b/2a, और दूसरे केस में -b - 0/2a, उस केस में भी -b/2a आ जाएगा। तो हमें 2 जीरोस मिलेंगे जो कि इक्वल होंगे, ओके, तो ये d की वैल्यू 0 होगी। इस केस में वही बात है, यहां पर ये इन्वर्टेड है, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और d की वैल्यू = 0 होगी। इसी तरह से अब यहां पर हम देखें, ये ना तो x एक्सिस को टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो इस केस में देखो पहली बात तो a के बारे में बताओ। यहां पर a, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो कौन से साइन का होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ खुला है, ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव साइड में खुला है, तो ये a इज ग्रेटर देन 0। और इसमें d की वैल्यू, यहां पर d की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहां d की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि यहां पर ये जो ग्राफ है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा, ना टच कर रहा है, तो जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ओके। इसी तरह से हम यहां देखें, नेक्स्ट जो 6th हमारा ग्राफ है, इस केस में ये ग्राफ किधर खुला है, ये हमारा नेगेटिव साइड में खुला है, तो a की वैल्यू क्या होगी, यहां पर नेगेटिव होगी, सॉरी, यहां पर a की वैल्यू लेस देन 0 होगी, नेगेटिव। और d की वैल्यू, क्योंकि ये ग्राफ जो पैराबोला है ये x एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा, कट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये कैसा केस होता है, जब d की वैल्यू 0 होती है। इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अगर d की वैल्यू नेगेटिव होगी, यहां पर हमने d की वैल्यू नेगेटिव ही तो बताई है, यहां हमने जो d की वैल्यू नेगेटिव बताई है, तो इस केस में d की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो हम उसका स्क्वायर रूट ही नहीं निकाल पाएंगे, और इसलिए हमें उसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ओके। तो ये तो बात हुई d की बात। अगर वो इस तरह से भी पूछ सकता है, यहां पर d की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, b² - 4ac इज लेस देन 0। तो हम b² क्या बताएंगे, b² इज ग्रेटर देन 4ac। ये 4ac किधर चला गया, दूसरी साइड में चला गया, तो ये वाला ऑप्शन, इस तरह से भी ऑप्शन दे सकता है। फिर यहां पर इस केस में ये भी यही बात है, दोनों केसेस में b² इज ग्रेटर देन 4ac हो जाएगा, इस केस में भी और इस केस में भी, क्योंकि ये इसके 2 रूट्स हैं, यहां पे भी 2 रूट्स हैं। इसी तरह से b² -4ac इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या है, यहां पे 0 है इन दोनों केसेस में,
इन दोनों केसेस में डी की वैल्यू 0 है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac आ जाएगा यहां, इन दोनों केसेस में, इस केस में भी और इस केस में भी। इसी तरह से इन दोनों केसेस में जब ये कट नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो उस केस में डी की वैल्यू को हम रखें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज लेस देन 0, तो हम बी स्क्वायर के बारे में क्या बताएं, लेस देन 4ac। ये हमारा 4ac दूसरी साइड में चला गया तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, तो बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac इस केस में भी। देखो आपने देखो इसी तरीके से यहां पर ये पॉइंट बता रखा है ना, इस पॉइंट को बता रखा है, तो ये इस केस में पॉसिबल होगा। यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac कर देंगे, ये जो वैल्यू है 4ac ये दूसरी साइड में जाएगी तो, और लेस देन 0, तो यहां पर लेस देन 0 तो है नहीं, क्योंकि ये लेस देन 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगी। नेगेटिव कब होगी, जब ये कहीं पर भी टच नहीं करेगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस को तो टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इस केस में ये पॉसिबल है, a इज लेस देन 0, क्योंकि ये इन्वर्टेड शेप बन रही है, ये नेगेटिव साइड में खुला है, तो हम ये वाला ऑप्शन इसमें बताएंगे। ओके, तो ये तो तब था जब हमारे पास वेरिएबल हमारे पास x में हो, जब हमारे पास जो इक्वेशन है वो x में दे रखी है, उस केस में ये हमारे पास y इक्वल टू क्या था, a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस केस में तो ये इस तरह की शेप बनेगी, या तो हमें u शेप मिलेगा पैराबोला या n शेप पैराबोला मिलेगा। वो एक्स एक्सिस को कहां पे टच करता है वो डिपेंड करता है हमारा d कैसा है। ओके, अब अगर हमारे पास जो वेरिएबल है वो y की फॉर्मेट में है, y में है हमारे पास x इज इक्वल टू a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। इस तरह का अगर हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाता है जिसमें वेरिएबल y हो, तो उस केस में हमें जो पैराबोला मिलेंगे, जो ग्राफ मिलेगा, वो या तो सी शेप्ड होगा या डी शेप्ड होगा। अब तुम खुद बताओ कि ये पॉजिटिव साइड में खुला है, तो इस केस में जो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कैसा बनेगा, वो पॉजिटिव साइड में खुला है, तो इसका मतलब ए पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, ये वाई एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास कितने जीरोज मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट जीरोज मिलेंगे। ये कब होता है, जब d इज ग्रेटर देन 0 हो। d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर 4ac, ये वैल्यू इसमें, ये ऑप्शन भी हो सकता है। इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन तुम्हें बता रखा होगा जिसे तुम्हें करेक्ट बताना है। इसके बाद इस केस में यहां पर ये नेगेटिव साइड में खुला है पैराबोला, तो a इज लेस देन 0 हो जाएगा। और d की बात करें, d इज, क्योंकि यहां पर 2 जीरोज हैं, तो d इज ग्रेटर देन 0 होगा, और यही केस इस केस में भी होगा, इस वाले डी शेप्ड पैराबोला में भी बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac ही होगा। नेक्स्ट, अब ये एक पॉइंट पर कट कर रहा है। ओके, ये पैराबोला हमारे पास जो वाई एक्सिस है उसको एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इस केस में हमारे पास देखो ये पॉजिटिव साइड में खुला है, तो a की वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई, और यहां d की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये एक पॉइंट पर कट कर रहा है, टच कर रहा है, तो इसका मतलब इसके कितने जीरोज हैं, इसके 2 जीरोज हैं, लेकिन वो दोनों इक्वल होंगे। तो इक्वल कब होते हैं जीरोज, जब d की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ac आ जाएगा। तो एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, इन तीनों ऑप्शन में से जोन सा ऑप्शन तुम्हें ABCD में दे रखा होगा उसे करेक्ट बता देना है। ऐसे ही a इज, यहां पर a किधर खुला है, यहां पर पैराबोला किधर खुला है, पैराबोला नेगेटिव साइड में खुला है, तो a की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और d की बात करें
डी इस केस में क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पर ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब इसके इक्वल रूट्स होंगे। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं? डी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए सी। ये तीन ऑप्शन में से कोई सा भी एक ऑप्शन दे रखा होगा जिसे आपको करेक्ट बताना है। ऐसे ही इस केस में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइड में खुला है, ए इज ग्रेटर देन 0 और डी इज लेस देन 0 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि ये कहीं पर भी वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा। तो इस केस में इसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। रियल रूट कब एग्जिस्ट नहीं करते? जब डी की वैल्यू नेगेटिव होती है। ओके, डी की वैल्यू नेगेटिव होती है, डी इज लेस देन 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, और हम ये बताएंगे बी स्क्वायर इज लेस देन 4 टाइम्स ऑफ ac। सेम बात हम यहां पर बताएंगे, ये नेगेटिव साइड में खुला है तो इसका मतलब a इज लेस देन 0 और d, क्योंकि इसके कोई भी रूट्स नहीं है तो d इज लेस देन 0। सेम बात यहां पर इस केस में भी होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन आशा है आपको समझ आया होगा और पूरा वीडियो आपने देखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।